ये भी नहीं पता होता कि मेरे पूरा दिन कैसे निकल गया, मेरे को ये भी नहीं पता चला। आपको पता है कई सारे लोगों से काम क्यों नहीं हो पाता, या अगले दिन वो काम के ऊपर पूरा फोकस क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, कई सारे लोगों को अपने टाइम को मैनेज करना इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने क्या होता है, उन्होंने पिछले दिन के अंदर उसकी शुरुआत नहीं करी होती, अगले दिन मैंने करना क्या है। मान लो अभी मैंने आज के दिन जो करना है, मेरे को कल के रात में ही मेरे को सभी चीजें फाइनल करनी थी कि मैंने पहले मॉर्निंग मीटिंग करनी है, उसके बाद इस सीएस से बात करनी है, जब मान लो ये सुपरवाइजर से कॉल करना है, जब इन नोवोसो से बात करनी है, इस टाइम पे मैंने ये करना है। जब जब तक आपके पास एक टू डू लिस्ट नहीं होता कि मैंने किस टाइम पे क्या करना है, तब तक आपका अगला दिन आपको पता नहीं चलता कि भाई आपने क्या किया अभी तक। ठीक है जी। तो आप ये समझ लो कि अपना जो भी स्केड्यूल है आपका, उस स्केड्यूल के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है। स्केड्यूल क्या होना चाहिए, मॉर्निंग के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तो मीटिंग होती है, आपको पता है। ठीक है। उसके बाद जो न्यू ईयर्स है उनके पास काम क्या, आप सोच के देखो, ना तो आपने कोई मीटिंग होस्ट करनी है, ठीक है जी, ना ही आपने बूट कैंप करना है, ना ही मॉर्निंग मीटिंग करनी है, ना ही शाम की मीटिंग करनी है, ना ही आपने कोई स्पेशल मीटिंग करनी है, कोई भी, ना ही मेंटरशिप करना है, कुछ ही नहीं करना। आपका काम सिर्फ एक ही रहता है, आपने ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन के ऊपर फोकस करना है। आज के दिन आपने सबसे ज्यादा इनविटेशन पे फोकस करना है, क्योंकि इनविटेशन ही आपको सिस्टम में आगे लेकर जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि आज हमें जरूरत है टीम की, आज हमें जरूरत है टीम बिल्डिंग की, है ना। जब हमने टीम बिल्ड करेंगे तभी हमारी ग्रोथ होगी। सो आप ये समझ लो कि नियर अबाउट आपका हर एक दिन का 50 प्लस कॉलिंग होना बहुत जरूरी है, जब आप इस इंडस्ट्री में जल्दी कामयाब होना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो एक दिन का 50 कॉलिंग, 10 दिन का 500 कॉलिंग, 30 दिन का 1500 कॉलिंग। ठीक है जी। 1500 कॉलिंग जी आप एक मंथ में करते हो ना, मैं आपको लिख कर देने के लिए रेडी हूँ। जो इंसान 1500 कॉलिंग पूरे मंथ के अंदर कर गया, उस इंसान का नियर अबाउट कम से कम नहीं तो 80 से 85 हजार का प्यूर सिर्फ ईएस लेवल पे आएगा। ईएस लेवल पे 80 से 85 हजार। आप सोच के देखो, कई सारे लोग बोलते हैं ना 30-35 हजार आता है ईएस पे, मैं आपको बोल रहा हूँ 80 से 85 हजार आएगा। एक मैनेजर के लेवल का पेआउट आप पहले मंथ में कमा सकते हो भाई जी, आप इस तरीके से काम करके देख लो। आप मेरे को खुद बताना, क्या 50 कॉलिंग एक दिन में करना मुश्किल है? मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का टाइम लगेगा 50 कॉलिंग करने में, 4 घंटे मान लो आप। ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, चार आपके पास और करना ही क्या होता है? आपने आपके पास नियर अबाउट 8-10 घंटे का टाइम होता है पूरे दिन के अंदर। मेन आप देखो, फॉरएवर के अंदर 4 तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर पे पार्ट टाइम करने वाले लोग 2-2.5 घंटे काम करेंगे। दूसरे नंबर पे फुल टाइम काम करने वाले 5-6 घंटे काम करेंगे। तीसरे नंबर पे ओवर टाइम करने वाले लोग, जो पूरे दिन क्या करते हैं उसके बाद लिखते भी है, रात को लर्निंग भी लेते हैं, उसके बाद अगले दिन करना क्या, वो सभी चीज का नोट डाउन लिखकर पूरा बढ़िया तरीके से एक्टिव होकर काम करके अगले दिन वो कम से कम 12 से 1 बजे जाकर वो सोते हैं। अगले दिन का उनको पता होता है कि मॉर्निंग उठकर मैंने करना क्या है। और एक चौथे तरह के लोग होते हैं टाइम पास करने वाले लोग, जो कभी कभी काम करेंगे, कभी 50 कॉलिंग कर ली, कभी एक भी नहीं किया। ठीक है। कभी 100 कॉलिंग कर ली, कभी 2 भी नहीं किया। मान लो किसी ने 4 दिन हो गया, कभी पार्टी शादी ब्याह फंक्शन में घूम रहे हैं, हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं, और वो इंसान बोलते सर मेरा तो काम नहीं चल रहा। आप मेरे को चीज बताओ, क्या आपको लगता है हर एक चीज साथ साथ करी जा सकती है? आपको लगता है कभी मान लो आपने सक्सेस भी होना है और पार्टी भी करनी है, क्या ये दोनों राइमिंग आपको लग रही है कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक जगह पर रहकर करी जा सकती है? आपको ऐसा लगता है ये दोनों चीजें एक ही साथ में करना पॉसिबल है? ये दोनों चीजें करना एक ही साथ में पॉसिबल नहीं। कहते हैं जो आपने एक पानी का गिलास है और एक जूस का गिलास है, आपने ये पानी वाले गिलास के अंदर